स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम ह्यूमन मसल्स को डिस्क्राइब करेंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मसल्स। ये ह्यूमन मसल्स का डायग्राम है। ये बोन है और बोन्स के साथ जो ब्लू वन है ये हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है। यहाँ पर हम इसको शो कर रहे हैं, यहाँ पर होते हैं हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज बिटवीन, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है बोन्स विथ अनदर बोन्स, हाइलिन कार्टिलेज। अभी हम बात कर रहे हैं हाइलिन कार्टिलेज के इनसाइड जो ग्रीन से मैंने ड्रॉ किए हैं, इसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। एक मेम्ब्रेन होता है, प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन, जिसने बोन को कवर किया होता है, जिसे हम कहते हैं पेरीओस्टियम, पेरीओस्टियम मेम्ब्रेन। पेरीओस्टियम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मसल्स। हम आपको ह्यूमन मसल्स की तरफ ले जाते हैं। दिस इज द बोन्स, बोन्स के आर्टिकुलेट करते हैं विद अनदर बोन्स थ्रू द हाइलिन कार्टिलेज। इनसाइड द हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज के इनसाइड यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसने बोन्स को कवर किया होता है, और उस बोन्स का नाम है पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम के इनसाइड बोन का स्ट्रक्चर होता है, टेंडोन प्रेजेंट होते हैं। टेंडोन ने मसल्स को इस बोन्स के साथ जोड़ के रखा होता है। सो टेंडोन्स वर्क एज अ अटैचमेंट ऑफ मसल्स विद बोन्स। अब यहाँ पे हम इस पोर्शन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको फाइन किया हुआ है, फोकस किया हुआ है। सपोज करें दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस वूल, ये मुकम्मल जो मैंने यहाँ से ब्लैक लाइनिंग की है इसे कहते हैं एपीमेसियम। दिस इज कॉल्ड एपीमेसियम। दिस लाइनिंग इज कॉल्ड एपीमेसियम। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन मसल्स। ये ह्यूमन मसल्स का आउटर मेम्ब्रेन है। अभी हम देखते हैं कि ये किससे बना होता है, एपीमेसियम किससे बना होता है जी। तो एपीमेसियम बना होता है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से, डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से। अभी मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मसल्स आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये राउंड सर्कल जो मैंने ड्रॉ किए हैं इसे फेसिकल कहते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड फेसिकल्स। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक को मैंने शो किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड फेसिकल्स। और इस फेसिकल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। इस बंडल ऑफ मसल फाइबर से मायोफिब्रिल निकले होते हैं, मायोफिब्रिल्स लाइनिंग जो है निकले होते हैं, और इस मायोफिब्रिल लाइनिंग को सराउंड किया होता है सार्कोलीमा ने। सपोज इज द सार्कोलीमा व्हिच इज सराउंडेड द मायोफिब्रिल। सो इनसाइड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एपीमेसियम, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन मसल्स। जो अंदरूनी हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमीसियम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एंडोमीसियम, endomysium, and endomysium is also made up of dense fibrous connective tissues, dense fibrous connective tissues। ये dense fibrous connective tissues से बना होता है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको सिर्फ इस रीजन को फोकस करूंगा। सपोज करें दिस इज द ह्यूमन बोन एंड दिस इज द टेंडोन व्हिच अटैच द मसल टू द बोन। इस टेंडोन ने मसल्स को अटैच किया होता है। सो इस हिस्से को हम कहते हैं एपीमेसियम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एपीमेसियम एंड द इनर पोर्शन इज कॉल्ड पेरीमेसियम। सो ये मुकम्मल जो हिस्सा है जहाँ पर फेसिकल्स यानी कि मसल बंडल्स मौजूद हैं, इसे हम कहते हैं एंडोमीसियम। दिस पोर्शन क्या, दिस पोर्शन इज कॉल्ड पेरीमेसियम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड पेरीमेसियम which I have draw. This portion is called पेरीमेसियम। Inside the फेसिकल, फेसिकल के अंदर जो आपको बंडल ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं, बंडल ऑफ सेल्स, इन बंडल ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंडोमीसियम। These are called endomysium, while the surface is called, this is the surface which is called पेरीमेसियम। इस सरफेस को हम पेरीमेसियम कहते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल इसको ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका मुकम्मल कंक्लूजन है।
बोन्स है, बोन्स के साथ टेंडोन मौजूद है, टेंडोन ने मसल को जोड़ के रखा हुआ है अटैच टू द बोन्स। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो आउटर पोर्शन जो यहाँ है मैंने शो किया हुआ है, इसे हम एपिमीसियम कहते हैं। एपिमीसियम इज मेड अप ऑफ फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यूज, ये फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है। इसके अंदर वाला पोर्शन जो यहाँ पर मसल फेसिकल्स मौजूद हैं, जो वूल मसल फेसिकल्स मौजूद हैं, जो इसके मसल फाइबर सेल्स मौजूद हैं, इस फाइबर सेल्स को हम पेरीमीसियम कहते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड पेरीमीसियम। अब हम एक मसल फाइबर, एक फेसिकल, सपोज इज द वन फेसिकल, सो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक फेसिकल्स हैं और एक फेसिकल्स के अंदर मसल्स है, अनकाउंटेबल मायोफिब्रिल्स मौजूद हैं यहाँ पे। दीज आर द मसल बंडल्स विच इज प्रेजेंट इन फेसिकल, फेसिकल के अंदर मौजूद हैं। और ये फेसिकल का अंदरूनी हिस्सा क्या कहलाता है? फेसिकल का अंदरूनी हिस्सा एंडोमीसियम कहलाता है। यहाँ पे मैंने इसको शो किया हुआ है, इस एक फेसिकल को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि फेसिकल के अंदर क्या मौजूद होते हैं। दीज आर द मसल फाइबर सेल्स। दिस सरफेस इज कॉल्ड, इस सरफेस को जहां पर फेसिकल मौजूद हैं इसे कहते हैं एंडोमीसियम। एंडोमीसियम। और ये पूरा जो अंदर मसल सेल्स जहां पर, मसल फाइबर्स जहां पर मौजूद हैं, इसे हम फेसिकल्स कहते हैं। इसका फेसिकल, ये फेसिकल्स किससे बने होते हैं? लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज से बने होते हैं। ये लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज से बने होते हैं। तो ये यही वाला स्ट्रक्चर है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब इससे एक बिलियंस सराउंडेड मसल्स होते हैं मायोफिब्रल, जिसे हम मायोफिब्रल कहते हैं। मैं इसको ग्रीन से ड्रॉ करूंगा। दिस इज द मायोफिब्रल्स। ये मायोफिब्रल्स का स्ट्रक्चर है जो कि फेसिकल से निकलता है। फेसिकल के अंदर क्या होते हैं? मसल बंडल सेल्स होते हैं। मसल बंडल के सेल्स के अंदर क्या होते हैं? वही मायोफिब्रल्स होते हैं। अब इस मायोफिब्रल्स को किसने सराउंड किया होता है? इस मायोफिब्रल्स को सराउंड किया होते हैं सार्कोलीमा ने। दिस इज कॉल्ड सार्कोलीमा एंड द ग्रीन वन इज कॉल्ड मायोफिब्रल। अब मायोफिब्रल का फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के तौर पे मायोफिब्रल वर्क कर रही होती है। सो ये सिंपल स्ट्रक्चर था, मसल्स का सिंपल स्ट्रक्चर था। मैं इसको दोबारा इस पर रिव्यू दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि ह्यूमन मसल, देयर आर 4 काइंड ऑफ मसल। द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स, द सेकंड इज कार्डिक मसल एंड थर्ड वन इज स्मूथ मसल्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। लेट्स सपोज दिस इज बोन एंड द ग्रीन वन इज कॉल्ड, दिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग which is called the green one is called पेरीओस्टियम। इसे हम पेरीओस्टियम कहते हैं। पेरीओस्टियम के बाहर हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज का काम क्या होता है? ये बोन टू बोन आर्टिकुलेशन के तौर पे काम कर रहा होते हैं, यानी एक बोन को दूसरे बोन के को जोड़ने के फंक्शन के तौर पे काम कर रहा होता है हाइलिन कार्टिलेज। अब पेरीओस्टियम क्या है? पेरीओस्टियम इज आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग विच सराउंड द बोन। इसने बोन को सराउंड किया होता है, आउटर कवरिंग होता है। अब आउटर कवरिंग, इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर बोन मौजूद होते हैं। बोन्स के साथ साथ मसल्स एंड टेंडोन मौजूद होते हैं। सो ये टेंडोन है, टेंडोन ने मसल्स को बोन के साथ अटैच किया होता है। द सिंपल फंक्शन ऑफ टेंडोन, इट अटैच द मसल्स टू द बोन्स। इसने मसल्स को बोन्स के साथ अटैच किया होता है। अब ये मसल्स जो रेड से मैंने ड्रॉ किए, इसको मैंने यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है कि इस मसल्स का स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस इज द आउटर लेयर, ये आउटर बैरूनी लेयर है, इस मसल्स का बैरूनी लेयर है जिसे हम एपिमीसियम्स कहते हैं। इस ये एपिमीसियम बना होते हैं फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से, डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से। अब अगर हम अंदर की बात करें, यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इस राउंड स्ट्रक्चर को फेसिकल कहते हैं। इस राउंड स्ट्रक्चर को फेसिकल कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किए हैं और यहाँ पर भी सिंपल इस एक फेसिकल को मैंने यहाँ पे एक्सपोज करके ड्रॉ किया हुआ है। सपोज दिस फेसिकल
inside the fascicle there are large number of muscle cells, muscle fiber cells। तो ये muscle fiber cells है, muscle fiber cells से मायोफिब्रल निकलते हैं और मायोफिब्रल को किसने सराउंड किया होते हैं, सार्कोलीमा ने। अब इसका फंक्शन क्या है, अब इस रीजन जहां पर मायोफिब्रल सेल्स मौजूद होते हैं, जहां पर मसल्स फाइबर्स मौजूद होते हैं, इसे हम एंडोमीशियम कहते हैं। सो द आउटर वन इज कॉल्ड एपिमीशियम व्हिच इज मेड अप ऑफ fibrous connective tissues, the surface which possesses the numerous number of fascicles it is called perimysium। inside the structure के अंदर जो मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं, इस मसल फाइबर्स को हम नाम दे रहे होते हैं कि ये एंडोमीशियम्स है। अब एंडोमीशियम्स के अंदर जो मसल सेल मौजूद होते हैं ये लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज से बने होते हैं। सो इट्स सिंपल, मैंने यहाँ पे दोबारा इसको शो किया हुआ इंतहाई सिंपली के साथ। ये कहलाते हैं टेंडोन के मसल्स के आउटर स्ट्रक्चर कहलाते हैं एपिमीशियम्स। इनसाइड where the fascicle is present, this portion is called perimysium। inside the fascicle के अंदरूनी हिस्से को एंडोमाइसियम कहते हैं। अब फेसिकल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, फेसिकल जो है ये डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज एंड लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज से बना होते हैं। यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रल्स जो है निकले होते हैं, जिसका काम क्या होता है, कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी हम सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, जब मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं तो एक्टिवली मोटाइलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लोकोमोशन के तौर पे मसल्स जो है हमारे स्केलेटन को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं थ्रू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सपोज कर रहे हैं कि मैं इस तरह स्टैंड हूं और वर्टिब्रल कॉलम क्या है, डाउनवर्ड पोजीशन पे है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने वर्टिब्रल कॉलम को अपवर्ड पोजीशन पे मूव करूं। सो आई एम गोइंग टू मूव अपवर्ड, दिस इज ड्यू टू द मसल्स। ये मसल के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का फंक्शन है। अभी हम बात करें आईज की। अब आईज क्या है, मैं क्लोज कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ह्यूमन मसल्स। अभी मैं बात करेंगे कार्डिक की, दिल की बात करें, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मसल्स की बात करें, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो देयर आर large number of functions, large number of muscles which provide different kinds of functions to the human beings. So it was lecture about the muscular system and the structure of muscle.